ईरान की ओर से वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने की संभावित रणनीति को लेकर गंभीर चर्चाएं तेज हो गई। ईरानी संसद के स्पीकर के हालिया बयान के बाद यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे कई ट्रम्प कार्ड हैं जिनमें दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग, होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब पर दबाव बनाने की क्षमता शामिल है। ये ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास। यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये ईरान के ट्रम्प कार्ड है, अमेरिका के नहीं। समुद्री व्यापार पर दबाव, समुद्री व्यापार पर कंट्रोल, होर्मुज स्ट्रेट या बाब अल मंदेब के जरिए कैसे प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, वो वाला कार्ड ईरान के पॉकेट में है जो कभी भी निकालेगा और फेंक देगा। क्या है वो ट्रम्प कार्ड, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले ट्रम्प कार्ड नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग। इसे बंद करने की क्षमता ईरान के पास है। दूसरा, बाब अल मंदेब, हूती, इन्हें नहीं भूलना चाहिए, ये प्रॉक्सीज हैं। समुद्र में किस तरह से समुद्री लड़ाई लड़ सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तीसरा, लाल सागर का प्रवेश द्वार, जो कि वैश्विक शिपिंग का अहम रास्ता माना जाता है। ये अलग अलग ट्रम्प कार्ड हैं ईरान के। डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या पहेली है। जिसे सुलझाने जाता हूं वो उलझ जाती है। क्या कहानी है, कौन कौन से और ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास जो कभी भी किसी वक्त अमेरिका के सामने फेंक सकता है, खेल सकता है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। किसके पास कितने ट्रम्प कार्ड? ईरान का ब्लॉकेड प्लान, यूएस भेद पाएगा चक्रव्यूह। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर है। ईरानी संसद के एक शीर्ष नेता के दावे ने दुनिया भर के समुद्री व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा है कि ईरान के पास ऐसे कई ट्रम्प कार्ड हैं जिनसे वो वैश्विक व्यापार की नसें दबा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट से लेकर बाब अल मंदेब और आगे अफ्रीकी समुद्री रास्तों तक। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति हकीकत है या फिर शक्ति प्रदर्शन की बयानबाजी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे ईरान के पास अभी सारे ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रम्प कार्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है। ईरान के पास इसे पूरी तरह से बंद करने का विकल्प बाकी है, जबकि अमेरिका तेल रिजर्व के तौर पर अपने पहले कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। इन ट्रम्प कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल होते हैं, अगर इन रास्तों पर किसी तरह की नाकाबंदी या बाधा उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा सीधा असर तेल जो देखने को मिलेगा, तेल आपूर्ति पर, शिपिंग और वैश्विक व्यापार पर असर जो है वो पड़ सकता है। लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैले इस पूरे
पूरे समुद्री नेटवर्क में किसी भी तरह की हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। ईरान का ब्लॉकेड प्लान क्या है, वो समझना जरूरी है, वो आपको समझाते हैं। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और बाब अल मंदेब में बाधा, ये प्लान है। और जो वैकल्पिक रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, उन पर भी दबाव बनाना, उन पर भी गतिरोध पैदा कर देना, रोड़ा बन जाना, ये प्लान में है। इसकी वजह से तेल सप्लाई पर खतरा मंडराएगा। एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट ट्रेड पूरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। लाल सागर से हिंद महासागर तक तनाव होगा, शिपिंग रूट्स पर संकट बढ़ता जाएगा और वैश्विक व्यापार ठप होने का खतरा भी मंडराएगा। ईरान की रणनीतिक चालें अलग अलग हैं। रूस और क्षेत्रीय ताकतों और सहयोगी नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान लगातार कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने कई बड़े हमले किए हैं। लेबनान में इसको लेकर टेंशन बढ़ी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेका वैली मुख्य निशाना रहा है और एस्केलेशन की आधिकारिक घोषणा से हालात और गंभीर नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ लगातार हमले कर रहा है। खासकर लेबनान में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही। बेका वैली को मुख्यतः निशाने पर रखा गया है, जहां पर देखने को मिल रहा है निशाना। और एस्केलेशन की घोषणा के बाद और ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। लेबनान फ्रंट पर सैन्य टकराव जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है। तो इजरायल लगातार क्या कर रहा है वो समझिए। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने का काम कर रहा है। आईडीएफ लगातार दक्षिणी लेबनान पर निशाना साध रहा है और बेका वैली वहां पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई बड़े हमले पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं। सीज फायर की आड़ में सेल्फ डिफेंस के नाम पर ये हमले किए जा रहे हैं। एस्केलेशन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसकी वजह से और हालात गंभीर हो गए हैं। लेबनान फ्रंट पर सैन्य एक्शन जो है इस वक्त तेज नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले भी देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन के जरिए इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। तो इजरायल पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले भी लगातार जारी हैं। ड्रोन के जरिए ये हमले जो है वो किए जा रहे हैं। एक तरफ आईडीएफ, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। खासकर राहत दल पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए हैं। घायलों को निकालने आई इजरायली हेलीकॉप्टर भी निशाने पर रहे हैं। इजरायल के धोखे का जवाब दिया है कि हिजबुल्लाह कह रहा है। वो कह रहा है कि जिस धोखे से इजरायल ने आईडीएफ ने हमला किया, दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, उसी धोखे का जवाब दिया है। आपने क्या सोचा कि जो आपके लोग घायल हुए हैं, जो सैनिक घायल हुए, उनको बड़ी आसानी से आप लेकर चले जाएंगे? ना, नहीं करने देंगे। यही मानसिकता है हिजबुल्लाह की और इसी मानसिकता की वजह से इस तरह के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और कहा गया कि इजरायल के धोखे का, हर धोखे का करारा जवाब दिया जाएगा। तो सवाल यह है, क्या सच में दुनिया के जो हम समुद्री रास्तों की बात कर रहे हैं, अहम समुद्री रास्ते एक नए भू राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरी दुनिया पर कितना गहरा असर होगा, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए।
माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर के वैकल्पिक मार्ग केप ऑफ गुड होप को ब्लॉक करने की तैयारी में, जिसके लिए ईरान रूस की मदद चाहता है। माना जा रहा है कि मेडागास्कर के जरिए ईरान शिपिंग इंडस्ट्री पर ब्रेक लगाने की तैयारी में, ताकि एशिया, अरब और यूरोप के बीच के सभी समुद्री कनेक्शन कट किए जा सके। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। ये यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से बाब अल मंदेब के जरिए कार्गो शिप दूसरी खाड़ी तक पहुंचते हैं। विश्लेषण ये भी कहता है कि लाल सागर और स्वेज कैनाल दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स में सोमालिया के अल शबाब जैसे गुटों का नाम भी सामने आ रहा है। अगर इन सभी समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल, गैस और कंटेनर शिपिंग की वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है और इसका झटका यूरोप से लेकर एशिया तक महसूस किया जा सकता है। फिलहाल ये पूरा परिदृश्य दावों, रणनीतिक बयानों और जियोपॉलिटिकल विश्लेषणों के बीच घूम रहा है, लेकिन इतना साफ है कि अगर दुनिया के ये अहम समुद्री रास्ते तनाव की चपेट में आते हैं तो उसका असर सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। साफ है, मुस्तवा होर्मुज की जंग को लाल सागर से अदन की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर तक फैलाने की तैयारी में है, जिसमें ईरान कामयाब हुआ तो इसके परिणाम पूरे विश्व के लिए बेहद घातक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।